हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ लेसन्स। आज मैं इस बारे में आपको बताऊंगी कि हम अपनी मनी कैसे सेव कर सकते हैं। क्या सिंपल से टिप्स हैं। मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगी जिससे आपको हेल्प मिलेगी जब भी आप सेविंग करना चाहें। सेविंग हर इंसान को करनी चाहिए, चाहे वह ज़्यादा से ज़्यादा भी कमाने वाले हों या फिर कम से कम भी कमाने वाले हों। तो पहली टिप ये है कि जो भी आपकी सैलरी आती है, जो भी आपकी इनकम है, आप उसका 5% एटलीस्ट आप घर में एक बैग रखिए और उसमें रख दीजिए। पर मंथ आप उसको ऐसा रखते जाइए और उसको आप रखने के बाद भूल जाइए कि ये मेरे पास पैसे हैं। और उसके बाद जो बचे हुए पैसे रहेंगे, बस आप ये समझिए कि बस वही ही आपकी सैलरी है और वही आपकी इनकम है और उसी से आपको अपना घर चलाना है। तो ये वाली टिप ज़रूर धीरे धीरे जब आप साल 2 साल हो जाएंगे तो उस बैग में वो 5% अमाउंट ही बहुत छोटा सा अमाउंट रहता है, पर वो जब आप साल 2 साल बाद जब उसको देखेंगे तब वो बहुत एक बड़ा सा अमाउंट आपके पास सेव हो जाता है, जो जिससे आप फिर कुछ अच्छा अपने लिए ले सकते हैं। और आप उस 5% वाला जो बैग रहेगा उससे आप मनी सिर्फ तभी निकालिएगा जब तक कि जब कोई मेडिकल इश्यूज़ आ जाएं, तभी बस उसको निकालिएगा। उसके अलावा आप उसको बिल्कुल ही भूल जाइएगा। ये पहली टिप है। सेकंड टिप बहुत ही इजी है। उसके लिए ये आपको तो पता होगा कि आपके घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनमें सबको कोई ना कोई मेडिकल इश्यूज़ तो होते ही हैं। लाइक कुछ लाइफ स्टाइल चेंज की वजह से बीपी, शुगर आजकल तो आम हो गया है। इसके अलावा भी सर्दी, खांसी, बुखार और दुनिया भर की बीमारियां होती रहती हैं। तो इसके लिए बहुत सारे खर्चे हमारे डॉक्टर्स में जाते हैं, कुछ टेस्ट कराने में जाते हैं और फिर मेडिसिन्स लेते हैं हम, उसमें चली जाती है। तो उसके लिए आप अपना हेल्थ अच्छा रखिए। आप अपना हेल्थ अच्छा रखेंगे तो आपको बीमारियां जल्दी से नहीं आएंगी, और अगर आएंगी भी तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। और आपका बहुत बड़ा अमाउंट जो रहता है वो मेडिकल में जाता है, क्योंकि घर में सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। चलो आप तो ठीक हो, पर आपके और भी जो परिवार वाले हैं वो ठीक नहीं है, तो कभी ना कभी एक बार तो मंथ में एक बार तो आपको जाना ही पड़ता है हॉस्पिटल। तो अगर आप अपनी हेल्थ अच्छी रखेंगे तो हॉस्पिटल से दूर रहेंगे तो बहुत बड़ी सेविंग कर पाएंगे आप। तो ये सेकंड टिप थी मेरी। थर्ड टिप ये है कि आजकल मार्केट में क्रेडिट कार्ड्स और ओवरड्राफ्ट्स ये सब भी आने लग गए हैं। तो ये हम लोगों को अजीब सा बना देते हैं, हमारी आदत ख़राब करने के लिए हैं ये। तो कभी भी क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। आप ये सोचिए कि क्रेडिट कार्ड, इस टाइप की कुछ चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप ये मान के चलिए, आप बस ये मान के चलिए कि आपकी जो सैलरी है आपको उसी से खर्चा करना है, उससे ज़्यादा आपको खर्च करना ही नहीं है। क्योंकि ये हमको क्या एहसास दिलाते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है। उसकी लिमिट जितनी होती है, हम सोचते हैं कि हमारी सैलरी इतनी है, फिर भी अगर हमको कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो भी ले सकते हैं। तो ये गलत बात है। ये हमारे माइंड को लालची बनाती हैं। इससे हम लालच में आ जाते हैं और हम डरते नहीं हैं खर्च करने से। फिर क्या होता है, हमें पता भी नहीं चलता, हमें इसकी आदत लग जाती है। धीरे धीरे ऐसा वक्त आ जाता है कि हमारी जो लिमिट होती है क्रेडिट कार्ड की, वो भी हमको कम पड़ने लगती है। फिर हम अपनी लिमिट और बढ़ाने लग जाते हैं। फिर धीरे धीरे हम कर्ज़ में डूब जाते हैं। और एक बार आप कर्ज़ में डूब गए तो फिर पहले आप अपने आप को पहले ऊपर तो आप अपने आप को बढ़ा ही नहीं सकते। पहले तो आप अपने आप को पहले बैलेंस में ज़ीरो पे लाएंगे। आप कितनी भी मेहनत कर लेंगे और आप फिर भी आप ज़ीरो तक ही पहुंच पाएंगे, अपने आप को हाई पे कभी ले जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने तो अपने आप को धीरे धीरे करके नीचे ही गिरा दिया हुआ है। तो कभी भी क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट ये सब कभी भी मत लीजिए। वो आपको बार बार फ़ोन करेंगे। बैंक में जो बैठे रहते हैं ना, उन लोग बार बार फ़ोन करते हैं आपको और आपको ऐसा बताते हैं कि आपको फ्री में मिल रहा है ये क्रेडिट कार्ड, आप लकी हैं इसलिए मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमारी आदत ख़राब करने को करते हैं ये सब। तो ये काम आप बिल्कुल भी मत करिएगा। इसके बाद ऐसा है, अगर आपको पता है कि अभी आने वाले टाइम में अगर आपका कोई खर्चा बढ़ने वाला है तो उसके लिए आप थोड़े से पहले ही उसकी तैयारी करने लग जाइए। जैसे कि कुछ छोटी छोटी चीज़ों में कटौतियाँ कर सकते हैं। आप जिम जाते होंगे, तो अगर आप जिम जाते हैं तो जिम में कुछ फ़ीस तो भरनी ही पड़ती होगी। तो उसके बजाय आप जिम के बदले आप योगा अपना सकते हैं। ये फ्री में आपका बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है, कुछ पैसे भी नहीं लगते उसमें। और अगर आप शॉपिंग करना है आपको, तो आप सेल में जाके कीजिए। और आप अगर ब्रांडेड शॉपिंग करते होंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनते होंगे, तो ब्रांडेड कपड़े मत पहनिए, इतना कोई ख़ास ज़रूरी तो होता नहीं है। तो ये छोटी छोटी कमी कटौती आप करते रहेंगे तो वो
जब वो होल सम होके आती है तो बहुत बड़ा अमाउंट हमारा सेव हो जाता है। ये एक अच्छी टिप है। और इसके अलावा आजकल बहुत क्रेज़ हो गया है ऑनलाइन शॉपिंग का, तो हम क्या करते हैं, हमें कुछ भी पसंद आता है हम फटाफट देखते हैं और परचेज़ कर लेते हैं, हमसे सब्र नहीं होता है और हमें एहसास नहीं होता है कि हमारे अकाउंट से इतना अमाउंट चला गया है। क्यों? क्योंकि हम उसको हाथ से नहीं देते हैं ना। ऑफ़लाइन शॉपिंग जब हम करते थे या जब भी हम करते हैं, जब हम हमारी जेब से पैसे निकाल के देते हैं तो हमें उस चीज़ का एहसास होता है, हमें दर्द होता है कि हमारे पॉकेट से इतना पैसा कम हो गया है, पर वही चीज़ ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं होती है। तो मेरा एक टिप ये है कि जब भी आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो आप इंस्टेंट उसको पेमेंट मोड पे मत जाइए। आपको पसंद आ रहा है कोई चीज़ तो आप उसको कार्ट में डाल के रखिए, कार्ट में डाल के रखिए और उसके बाद एक दिन आप शांत हो जाइए, नेक्स्ट डे आप उस कार्ट में फिर से जाइएगा और फिर देखिएगा आपने जो भी डाला हुआ है कार्ट में उसमें से आप सोचिएगा एक बार अच्छे से कि क्या सच में मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? आप खुद से क्वेश्चन करिएगा तो आपको खुद आंसर मिल जाएगा कि नहीं, मुझे इन सब की 10, ये पूरे 10 के 10 आइटम मुझे नहीं चाहिए, मुझे इनमें से 2 या 3 आइटम ही चाहिए। या कभी-कभी तो ऐसा होगा कि आप उनमें से कुछ भी परचेस नहीं करेंगे। तो थोड़ा-सा वक़्त दीजिए, 1 दिन का वक़्त दीजिए, तुरंत परचेस नहीं करिए, तो इससे भी आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। और एक बोनस टिप है लास्ट में कि जब भी आप ऐसा सेविंग करते जाएँ तो सेविंग क्या होती है, बहुत थोड़ी-थोड़ी आप करेंगे, तो साल 2 साल में जब आपको थोड़ा-सा अच्छा अमाउंट मिल जाए ना, तो आप एक काम कीजिएगा, आप गोल्ड लिया करिएगा, सोना। क्योंकि ये ऐसा होता है वो हमेशा ही उसका रेट बढ़ता है, कभी भी घटता हुआ नहीं मिलता है। और ये ऐसा होता है कि आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, आप अपना पहन भी सकते हैं, आपको जैसे कुछ ज्वेलरी ले लिया आपने तो आप वो पहन भी सकते हैं और उसके बाद फिर वो जैसे आपने जो पैसा दिया तो उसके बदले आपको पैसा ही मिलता है गोल्ड। और उसको जब भी आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो वो आपकी हेल्प भी करता है और आपका शौक भी पूरा हो गया और आपकी सेविंग की सेविंग हो गई और रखा रखा पैसा कभी नहीं बढ़ता। गोल्ड रहेगा तो वो वक्त के साथ उसकी वैल्यू बढ़ती है, उसकी कीमत बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा बताया हुआ कोई भी टिप आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल होती है उसे भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे अगली आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच।